आदि पुरुष के टीजर के रिलीज के बाद प्रभास भी इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिख रहे हैं। अब वो किस बात पे गुस्सा है ये तो पता नहीं है, बट इजी गेस तो यही है कि आदि पुरुष के घटिया ट्रेलर के बाद ही ऐसा हुआ होगा। लेकिन इस मूवी में सिर्फ सीजीआई या वीएफएक्स की ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इस टीजर और इस मूवी में ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो इसे फ्लॉप बना सकती है। कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। शुरू करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। सबसे पहले सबसे ऑब्वियस प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं, जो कि है इस टीजर का सीजीआई और विजुअल इफेक्ट, जिसे वीएफएक्स भी कहा जाता है। इतने बड़े बजट की मूवी अगर एनिमेटेड कार्टून जैसी दिखने लगे तो सबको प्रॉब्लम तो होगी ही। अगर इस मूवी का बजट कम होता तब हम ये मान सकते थे कि इस मूवी में इतने घटिया सीजीआई क्यों यूज हुआ है, लेकिन 500 करोड़ का बजट होने के बाद किसी ने भी इस मूवी की ऐसी क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं की थी। 7 साल पहले आई मूवी बाहुबली पार्ट 1 180 करोड़ के बजट में बनी थी, और उस मूवी का सीजीआई और वीएफएक्स इतने कमाल के हैं कि उसकी तारीफ बाहर की कंट्री के एक्सपर्ट्स भी करते हैं। इस टीजर के सीजीआई और वीएफएक्स को मैं आगे और रोस्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की। प्रभास ने इस मूवी के लिए 100 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं और बाकी बचे 400 करोड़ में से आधे सीजीआई और वीएफएक्स पर यूज हुए हैं। इतनी बड़ी एपिक स्टोरी के लिए अगर किसी और एक्टर को भी लिया जाता जो 10 से 12 करोड़ रुपए ही चार्ज करता, तो बचे हुए 90 करोड़ को सीजीआई एनहांस करने के लिए यूज किया जा सकता था। लेकिन आपको बड़े एक्टर भी चाहिए और पूरी मूवी सीजीआई में भी बनानी है, तो 500 करोड़ तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा कम है। इस मूवी के छोटे से टीजर ने ही इतना बवाल मचा दिया है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि इस मूवी में कैरेक्टर्स के नाम भी चेंज हुए हैं। राम की जगह प्रभास इस मूवी में राघव का कैरेक्टर प्ले करेंगे। सीता का नाम चेंज करके इस मूवी में जानकी रखा गया है और रावण का नाम लंकेश रखा गया है। इन सभी के नामों को चेंज करके एक नया नाम देना एक यूनिक डिसीजन था, लेकिन मूवी रिलीज होने के बाद मैक्सिमम लोग इसे एक गलत डिसीजन मानेंगे। ये तो सबको पता ही है कि प्रभास एक सुपरस्टार बन चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर एक रोल के लिए परफेक्ट फिट होंगे। श्री राम के कैरेक्टर के लिए कोई और चॉइस होती तो ज्यादा अच्छा रहता। वहीं सैफ अली खान को रावण के रोल के लिए चूज करना एक यूनिक डिसीजन था, लेकिन मेरे हिसाब से रावण के रोल के लिए किसी और एक्टर को लेना चाहिए था जिसकी बिल्ड और बॉडी भी ह्यूज हो और वो रावण जैसे एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर को सूट भी करे। आदि पुरुष के सीजीआई के बाद सबसे ज्यादा किसी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो वो है इस मूवी के कैरेक्टर्स के लुक को। प्रभास का राम का लुक राम कम और दुर्योधन जैसा ज्यादा लग रहा है। श्री राम एक अमेजिंग वॉरियर तो थे ही, लेकिन उनका काम नेचर प्रभास नहीं दिखा पाए। और वैसे ही हनुमान जी की लुक को भी ऑथेंटिक लुक ना देकर एक अलग ही लुक दी गई है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। और रावण की लुक तो बिल्कुल ही बेकार है। 7000 साल पहले की कहानी में किसी के बाल स्पाइकी और साइड ट्रिम्ड हो, ऐसा मानना बहुत ही मुश्किल लगता है। वैसे कुछ ही दिनों पहले मैक्स क्रिएशन नाम के एक इंडियन यूट्यूबर ने खुद ही रावण की लुक चेंज की है, और ये लुक अगर इस मूवी में होता तो आज इस टीजर की बहुत ज्यादा तारीफ हो रही होती। आप साइड बाय साइड कंपैरिजन करके खुद ही देख लो कि रावण कितना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। और इसी क्रिएटर ने रावण के बाद हनुमान जी की लुक को भी चेंज किया और उसे अमेजिंग तरीके से मॉडिफाई किया है। आप खुद ही देख लो कि हनुमान जी का ये लुक कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। आदि पुरुष टीजर में ओरिजिनलिटी कम और कॉपी किए हुए सीन ज्यादा थे। आप इस वानर सेना वाले सीन को ही देख लो, जो कि डिट्टो इस सीन से मिलता है। वहीं रावण की लंका का सीन थॉर मूवी के एसगार्ड से कॉपी किया हुआ लग रहा है, और एसगार्ड को अगर कॉपी करना ही था तो उसे वैसा ही गोल्डन रखना चाहिए था, ताकि वो सोने की लंका ही लगे, ना कि एक भूत बंगला। ओम राउत ने आदि पुरुष मूवी को एक बहुत ही बड़े विजन से बनाया था, लेकिन वो इस विजन को एग्जीक्यूट करने में फेल नजर आ रहे हैं। 500 करोड़ रुपए इतनी बड़ी स्टोरी को दिखाने के लिए बहुत ही कम है, और अगर आप ऑलमोस्ट सारे सीन सीजीआई ही रखना चाहते हो तो 500 के 1000 करोड़ भी कम थे। ओम राउत ने इस मूवी की विजुअल इंस्पिरेशन 300 मूवी से ली थी। वो मूवी भी मैक्सिमम सीजीआई पर ही डिपेंड थी, लेकिन दोनों का फर्क आप साफ साफ देख सकते हो। और ये 300 मूवी 2006 में आई थी, और इसका बजट उस टाइम पर 600 करोड़ के आसपास था, और आदि पुरुष की वीएफएक्स टीम ने 500 करोड़ कार्टूनिश सीन बनाने में वेस्ट कर दिए। अगर 500 करोड़ इस मूवी के लिए कम पड़ रहे थे तो बेस्ट ऑप्शन यही होता कि इस मूवी को बाहुबली की तरह 2 या 3 पार्ट्स में बनाया जाए, और अगर ऐसा डिसीजन लिया होता तो सीजीआई का लेवल इस मूवी में श्योरली बहुत ही ज्यादा ऊपर होता। सीजीआई पर फुल्ली डिपेंड रहने वाली बहुत सी हॉलीवुड मूवीज हमने देखी हैं, लेकिन उन सभी मूवीज में एटलीस्ट कैरेक्टर को रियल एक्टर ने पहले मोशन कैप्चर सूट पहन के परफॉर्म किया था, और फिर उन्हें सीजीआई और वीएफएक्स की हेल्प से मॉडिफाई किया गया था। बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मूवी एवेंजर्स में थैनोस के कैरेक्टर को भी पहले मोशन कैप्चर से शूट किया गया था, और 2011 की मूवी राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स में भी सभी एक्टर्स ने एप्स की एक्टिंग और मोशन कैप्चर परफॉर्मेंस खुद ही दी थी, और तब जाके ऐसे एपिक विजुअल्स हमें देखने को मिले थे। और ये राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी 2011 में लगभग 600 से 700 करोड़ के बीच बनी थी।
आदि पुरुष मूवी की टीम ने प्रोडक्शन के टाइम पर अगर मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी यूज करने का डिसीजन लिया होता तो आज पूरी दुनिया इस मूवी को देखने के लिए पागल होती। आदि पुरुष मूवी में इंडिया की ही कंपनी ने CGI और VFX सीन्स डेवलप किए हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया की CGI और VFX पर काम करने वाली कंपनीज अच्छी नहीं है, लेकिन अगर इतनी ग्रैंड स्टोरी को बाहर के VFX और CGI एक्सपर्ट्स ने मिलकर बनाया होता तो ये मूवी टोटली अलग और अमेजिंग विजुअल्स के साथ हमें देखने को मिलती। वैसे रिसेंटली आई मूवी ब्रह्मास्त्र के VFX को इंडिया की प्राइम फोकस कंपनी ने संभाला था और उसका अमेजिंग रिजल्ट तो आपको पता ही है। ओम राउत ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस मूवी की स्टोरी उन्होंने लॉकडाउन के टाइम पर लिखी थी और सिर्फ 2 साल बाद ही ये मूवी बना दी गई और इसी जल्दबाजी का रिजल्ट बहुत ही ज्यादा बेकार आया है। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत से लोगों को पसंद आई थी और कुछ लोगों को अच्छी नहीं भी लगी थी, लेकिन सभी इस बात से तो एग्री करेंगे ही कि ब्रह्मास्त्र के विजन, विजुअल्स, CGI और VFX बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थे और ऐसा रिजल्ट लाने के लिए ब्रह्मास्त्र की टीम ने 10 साल से ज्यादा का टाइम लगाया था। वहीं हॉलीवुड की बिगेस्ट हिट अवतार को 15 साल की मेहनत और रिसर्च के बाद ही बनाया गया था और उसका दूसरा पार्ट भी अब 13 साल बाद हमें देखने को मिलेगा और इसीलिए मुझे लगता है कि ओम राउत और उनकी टीम को कुछ सालों का टाइम और इस मूवी को देना चाहिए था। रामायण पर बन रही मूवी का नाम रामायण ही होना चाहिए था और अगर आदि पुरुष नाम ही रखना था तो कम से कम सब हेडिंग में रामायण या उसी से जुड़ी चीज होनी चाहिए थी, लेकिन आदि पुरुष मूवी की सब हेडिंग है सेलिब्रेटिंग विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। इसकी जगह अगर आदि पुरुष द स्टोरी ऑफ रामायण या ऐसा कुछ रखा गया होता तो ज्यादा अट्रैक्टिव और अच्छा रहता। ओम राउत ने यह कहा है कि आदि पुरुष की स्टोरी रामायण का एक मॉडर्न टेक होगा, जो कि मुझे काफी इंटरेस्टिंग बात लगी थी, लेकिन आप मॉडर्न टेक के नाम पर सभी कैरेक्टर्स का लुक ही चेंज कर दोगे, ये बात हजम नहीं हुई। रामानंद सागर की टीवी सीरीज बहुत सालों से सभी के दिलों में बसी हुई है और इस सीरीज के कैरेक्टर्स का कंपैरिजन आदि पुरुष से तो होना ही था। एक टीवी सीरीज को मूवी से कंपेयर करना ठीक नहीं है, लेकिन अगर मूवी का टीजर इतना बुरा होगा तो उसे कंपेयर करना तो बनता ही है। रामानंद सागर की रामायण में भी सभी कैरेक्टर्स परफेक्ट नहीं थे, लेकिन तब भी इस सीरीज की आज भी तारीफ होती है और इस टीवी सीरीज की सबसे बड़ी कमी थी विजुअल इफेक्ट्स, जो उस टाइम पर पॉसिबल नहीं थे। और आदि पुरुष मूवी के लिए मैं इसीलिए एक्साइटेड था क्योंकि मुझे लगा था कि अब फाइनली रामायण की स्टोरी को एक मॉडर्न विजुअल ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन मॉडर्न विजुअल ट्रीटमेंट के नाम पर तो कैरेक्टर्स के लुक को ही चेंज कर दिया गया। आदि पुरुष जनवरी में रिलीज होने वाली है और 2 महीने में इस मूवी को इम्प्रूव किया जाएगा ये तो इम्पॉसिबल है, और अगर इसे कुछ महीनों या 1 साल तक भी डिले कर दिया जाए तब भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अभी भी डायरेक्टर ओम राउत यह मानते हैं कि एक छोटा सा टीजर देखने के बाद ये कहना कि मूवी बेकार होगी ये बिल्कुल गलत है। और अभी रिसेंटली इस मूवी का 3D टीजर भी लॉन्च हुआ था और उस 3D टीजर की बहुत से लोगों ने तारीफ की है। अब एंड रिजल्ट तो हमें जनवरी में ही देखने को मिलेगा। वैसे टीजर आने से पहले आदि पुरुष मूवी के लिए हम सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन अब एक्साइटमेंट ऑलमोस्ट 0 रह चुकी है और अब दूसरी होप डिज्नी की महाभारत से ही बची है और इसी पर मेरी वीडियो देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉय।